पैसे चाहिए तो पैसे दो, पैसे चाहिए तुम्हें। क्या सरकार की दलाली कर रहे हो? तुम सरकार की गुंडागर्दी कर रहे हो, सरकार की दलाली कर रहे हो, सरकार के बोर्ड क्यों नहीं उतर रहे हैं? क्या आम आदमी के आने वोट उतर रहे हैं? सरकार के बोर्ड है जो वोट चोरी कर रहे हो, तुम दलाली कर रहे हो। तुम्हें पैसे चाहिए तो पैसे दो, पैसे चाहिए तुम्हें। अपनी क्या सरकार की दलाली कर रहे हो? कार्यक्रम में पार्टी का वोट उतारना हुआ कभी ऐसा? सरकार का काम है, ऐसा दलाली कर रहे हो तुम। वोट कैसे दो? उन्हें को 10वां साल लग गया है। वो फरीदाबाद को स्मार्ट नहीं बना पाए, इसको स्वच्छ नहीं कर पाए, बल्कि भ्रष्टाचार की गंदगी और कितनी फैलाती है उन्होंने, वो आप सब देखा जो का हमारे पास आना चाहिए कि भाई इतनी जगह अनऑथराइज डंपिंग स्टेशन है और ऑथराइज भी है, कई कई दिन तक वहां से वो कचरा नहीं उठता है। तो क्या स्मार्ट सिटी 2015 में इसी लोग नरकीय जीवन जी रहे हैं। अगर वो गोरेगांव और वो बॉम्बे में बताते हैं वो जो सबसे बड़ा स्लम है, उसके बाद अगर कोई स्लम डेवलप किया है तो वो धारावी के बाद यहाँ फरीदाबाद के अंदर। तो इस परिस्थिति को कैसे बदले, हम देश के लोगों को एक बेहतर जीवन उनको कैसे दें, उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा संस्कार। हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो। गुप्ता जी, अशोक जी मंच पर आए, जोरदार तालियों से स्वागत है। और मैं अपना माइक माइक मान कर लेता हूँ, अपने तरीके से बोलने का। धन्यवाद। से ऊपर उठ करके नहीं भाई, कोई वैसे तो है नहीं हमारे यहाँ, लेकिन कई बार छोटे मोटे मतभेद हो सकते हैं, उन सबको दूर करने का, क्योंकि अगर परिवार एक रहेगा तभी हम सफलता हासिल करेंगे। अगर हम विभाजित रहेंगे तो मुझे नहीं लगता कि हम कुछ भी हासिल कर ले फिर भी उसका कोई फायदा नहीं। तो सबसे पहले हमारी यही कोशिश सबकी होनी चाहिए कि हम मिलकर के अपना वार्ड संभालें, अपना इलाका संभालें, अपने गली मोहल्ला संभालें, मोहल्ले तक के अंदर कमेटी बनाने का काम आम आदमी पार्टी अगले 1-1.5 महीने के अंदर कर देगी। वॉलंटियर आइडेंटिफिकेशन का काम हमारा वो भी जारी है, साथ साथ पैरेलल सर्वे के बेसिस पे। और आप सबसे भी फीडबैक लिए, आप भी सब महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं कि केवल सर्वे, उसके बाद पब्लिक में उसका क्या है, आप क्या महसूस करते हो, जिन लोगों को आगे लेकर के जाना है। और फरीदाबाद, गुड़गांव, मानेसर ये सब दिल्ली के नजदीक होने के कारण और खुद अरविंद केजरीवाल जी की ये जन्मभूमि कर्म भूमि यही वो पड़े के हालात बदल सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि 2024 इस हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी का होगा, इस देश के अंदर अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी का होगा। तो सभी साथी इसमें सहयोग करें। और मैं आप सबको इतना कह सकता हूँ कि मैं निष्पक्ष होकर के, देखिए साथी प्यार प्रेम किसी से थोड़े से ज्यादा संबंध हो सकते हैं, किसी से कम, लेकिन जब पार्टी की बात आती है तो मैं हमेशा पूरे निष्पक्षता के साथ काम करता हूँ और कोई अनुशासनहीनता बर्दाश्त करी नहीं जाएगी। ये गुप्ता जी भी है यहाँ पर, अनुराग जी भी और सारे साथी सबसे। हाँ, किसी की कोई शिकायत है उसको आप अपनी बात रखिए, हाउस के अंदर रखिए, अंदर रखिए। अब उसको गुप्ता जी आज फरीदाबाद पहुंचे हैं, क्या मुख्य उद्देश्य रहा? मुख्य उद्देश्य यह है कि 1 साल से ज़्यादा लेट हो चुकी, निगम का चुनाव नहीं हो रहा, भ्रष्टाचार यहाँ पे सिर चढ़ के बोल रहा है। फरीदाबाद शहर में चारों तरफ गंदगी का अंबार है, बेरोजगारी, बच्चों के लिए नौकरी ना मिलना बहुत दुखदायी बात यहाँ पे हुई है। फरीदाबाद की व्यवस्था को सुधारने की ज़रूरत है, इस व्यवस्था को बदलने की ज़रूरत है, उसकी तैयारी के लिए आज फरीदाबाद में। जिस तरीके से आप लगातार फरीदाबाद आते रहते हैं, अपने कार्यकर्ताओं में लगातार कहीं ना कहीं उत्साह भरने का काम करते हैं, परंतु फरीदाबाद में क्या लगता है कि कार्यकर्ता बहुत कम है, ऐसे में निगम का चुनाव कैसे जीत पाएगी आम आदमी पार्टी? देखिए, मैं आपको बताऊँ, फरीदाबाद में हमारे हजारों कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ताओं की कोई कमी नहीं है। और जनता दिल्ली और पंजाब का विकास देख रही है, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देख रही है, बिना पर्ची खर्ची की नौकरी दिख रही है, फ्री बिजली और पानी दिख रही है, महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा दिख रही है, भ्रष्टाचार मुक्त डोर स्टेप राशन की डिलीवरी दिख रही है, गरीब बच्चों के लिए कोचिंग व्यवस्था को देख रही है,
दुनिया के बेहतरीन स्कूल देख रही है, बेस्ट मोहल्ला क्लिनिक देख रही है। वो सारी चीज़ें हरियाणा के लोगों को चाहिए। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हरियाणा की जनता को मुफ्तखोरी की जरूरत नहीं है। अच्छी शिक्षा देनी मुफ्तखोरी तो हम करेंगे, अच्छी चिकित्सा देनी मुफ्तखोरी तो हम करेंगे। सिर्फ हिंदू और मुसलमान का गाना गाने से, उनका ढोल बजाने से आदमी का पेट नहीं भरता। ये पेपर लीक करवाते हैं, ना स्कूल इनके अच्छे, ना हॉस्पिटल अच्छे, ना बिजली, ना पानी। जिस तरीके से कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ, उससे पहले जो पोस्टर लगाए गए थे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं, वो निगम ने फाड़ दिए, हटा दिए, बहुत ज़्यादा बहसाबाजी हुई। क्या कहेंगे इसको लेकर? ये भारतीय जनता पार्टी का डर है। ये डर सिर्फ आम आदमी पार्टी से लगता है इनको। अगर निगम ईमानदारी पे चलती है तो पोस्टर बीजेपी के भी हटाए, कांग्रेस के भी हटाए, लोकदल के भी हटाए, जेजेपी के भी हटाए। नहीं, ये अरविंद केजरीवाल के पोस्टर हटाते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा डर बीजेपी सरकार को अरविंद केजरीवाल से लगता है। जिस तरीके से अशोक तंवर जी को इस बार फरीदाबाद की जिम्मेदारी दी गई है, क्या लगता है अशोक तंवर जी के नेतृत्व में निगम का चुनाव किस तरीके से रहने वाला फरीदाबाद में? बहुत बेहतरीन चुनाव लड़ा जाएगा। अशोक तंवर जी वरिष्ठ नेता हैं, अनुभवी नेता हैं, पूर्व सांसद हैं, और यही कारण है कि इनको फरीदाबाद की जिम्मेदारी दी गई। फरीदाबाद के अंदर सबसे ज़्यादा विकास की जरूरत है। अनुराग जी, आज फरीदाबाद पहुंचे हैं आप। जिस तरीके से हमने देखा कार्यकर्ता सम्मेलन था, पर उससे पहले ही पोस्टर फाड़े जा रहे हैं, निगम की तरफ से सफाई अभियान छेड़ा गया, क्या कहेंगे सोचते? देखिए, बौखलाहट है भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ फरीदाबाद में नहीं, गुड़गांव में नहीं, मानेसर में नहीं, सिर्फ हरियाणा में नहीं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में अगर किसी पार्टी से डरती है तो वो आम आदमी पार्टी है। और यहाँ पर भी यही देखने को मिला है। अब आज ये पोस्टर लगे हैं, आप देखिए, जो नगर निगम के कर्मचारी सफाई नहीं कर सकते शहर के अंदर, जो नगर निगम के कर्मचारी अपनी ड्यूटीज़ करने में इतना डिले करते हैं लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड कराने में, वो नगर निगम के कर्मचारी आज अचानक इतने एक्टिव हो गए कि सारे पोस्टर्स हटा दीजिए। हमें आपत्ति नहीं है अगर कोई गलत लगा हो तो, लेकिन बीजेपी का भी हटाइए, कांग्रेस का भी हटाइए, फिर आप आम आदमी पार्टी का भी हटाएंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये जो इनकी पॉलिटिकल बौखलाहट है, ये साफ बताती है कि आम आदमी पार्टी की ताकत लगातार बढ़ रही है इस पूरे इलाके में। लोगों को आम आदमी पार्टी का काम करने का तरीका पसंद आ रहा है। इसी वजह से बीजेपी बौखलाई हुई है। उनको लगता है कि अगर हमने थोड़ी सी भी मौका दे दिया, आम आदमी पार्टी को थोड़ा सा भी मौका दे दिया, तो फरीदाबाद नगर निगम में हार का सामना करना पड़ेगा। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कहना चाहता हूं कि आप जितना मर्जी देर कर लीजिए चुनाव में, जितना मर्जी हमारे पोस्टर फड़वा दीजिए, जितनी मर्जी हम पे लाठियां चलवा लीजिए, फरीदाबाद नगर निगम चुनाव में बीजेपी की हार की नींव रखी जा चुकी है। आम आदमी पार्टी ने अपने चुनाव प्रभारी यहाँ नियुक्त कर दिए हैं, डॉक्टर अशोक तंवर को हमने नियुक्त कर दिया है। वो यहाँ पर चुनाव प्रबंधन अच्छे से करके भारतीय जनता पार्टी की हार को सुनिश्चित करेंगे। आपको क्यों लगता है कि आम आदमी पार्टी के ही कार्यकर्ता जो है वो निगम में चुनाव जीतेंगे और कोई पार्टी का कार्यकर्ता क्यों नहीं जीतेगा? देखिए, क्योंकि विपक्ष के नाम पे अगर आज के दिन में हरियाणा में कोई है तो वो आम आदमी पार्टी है। आप चाहे संदीप सिंह का मुद्दा देख लीजिए, उसको बर्खास्त करने की मांग हरियाणा की बहन बेटियों के मान सम्मान की रक्षा के लिए कौन उठा रहा है? कांग्रेस क्यों चुप है? इनेलो क्यों चुप है? बाकी सारी पार्टियां क्यों चुप हैं, क्यों नहीं बोलते इस मुद्दे पे? आम आदमी पार्टी आज सड़क पर इसके लिए संघर्ष कर रही है। आप देखिए, कल मुख्यमंत्री का भाषण था रोहतक में, तो हमारे जो छात्र कार्यकर्ता हैं उन्होंने ज़बरदस्त तरीके से उनके भाषण के बीच में विरोध किया। पूरे हरियाणा में इसकी चर्चा है। किसके लिए? लड़कियों के मुद्दे के लिए, हमारी बेटियों के मुद्दे के लिए कि कॉलेज में उनके लिए बसें उपलब्ध कराने का वादा था, उसका क्या हुआ? इसी तरीके से फरीदाबाद में भी, चाहे वो भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, चाहे वो किसी भी तरीके के यहाँ गंदगी का मुद्दा हो, चाहे जो मुख्यमंत्री जी पिछले महीने 3 सड़क का उद्घाटन करके गए थे, आज आप जाके देख लीजिए सारी टूटी पड़ी है। तो ज़बरदस्त भ्रष्टाचार है। इनको पता है कि आम आदमी पार्टी उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकती है, इसलिए लोग आम आदमी पार्टी से जुड़ रहे हैं। और इसीलिए मुझे लगता है कि सिर्फ आम आदमी पार्टी है जो रिप्लेस कर सकती है, भारतीय जनता पार्टी को हरा सकती है। शासन से भी और सरकार से अनुरोध करूंगा कि जल्दी से जल्दी लोगों को अधिकार दे। ये जो अधिकार छीनने की परंपरा है, लोकतंत्र की हत्या करने की परंपरा भारतीय जनता पार्टी ने जो अपनाई है और जिसके खिलाफ कोई संघर्ष आज जो मुख्य विपक्ष है वो करने की उसकी ना तो हैसियत बची है और ना वो करना चाहते हैं। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी एक विकल्प के तौर पे हम लोगों के बीच में लेके जाएंगे। और हमें यकीन है कि क्योंकि दिल्ली के नज़दीक है, दिल्ली की हवा भी है और अभी ताज़ा हम वहाँ एमसीडी का चुनाव भी जीते हैं। जो मेयर नहीं बनने दे रही है वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी, कभी कोर्ट कभी किसी का सहारा, तो उसका भी यहाँ पर कहीं ना कहीं वो होगा और जो जनता है उसकी जीत दिल्ली में भी होगी और यहाँ भी होगी।
दिल्ली में जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी लगातार अड़ंगे डाल रही है, ऐसे में क्या लगता है फरीदाबाद में क्या बीजेपी पार्टी जो है आपके पार्षदों को जीतने देगी चुनाव? और दूसरा सवाल मेरा ये है, कार्यकर्ता सम्मेलन आपका हुआ जाट भवन में, उससे पहले नगर निगम ने पोस्टर फाड़ दिए, क्या लगता है इससे? देखिए, ये तो उनके तो बेचारों की गलती हम नहीं कहेंगे। जो कर्मचारी हैं वो तो प्रशासन और सरकार के इशारे पे हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि कितने बौखलाए और डरे हुए हैं कि उनको पोस्टर फाड़ने की ज़रूरत पड़ गई आज हम जब यहाँ पर पहुँचे। लेकिन इससे कुछ नहीं होता है। हम अपनी बात जनता के बीच में और आक्रामक तरीके से लेके जाएंगे, वार्ड और मोहल्ले वाइज लेकर के जाएंगे। हमारे संगठन बनाने की पैरेलल प्रक्रिया वो भी चल रही है। तो सारे मुद्दे ये जनता के साथ ही मैं समझता हूँ कि इसका निर्णय होगा और वो हमारी कोशिश है कि जल्दी से जल्दी ये सरकार चुनाव करवाए। और अशोक तंवर क्या चाहते हैं? पहले कांग्रेस में अशोक तंवर, फिर उसके बाद आम आदमी पार्टी में, क्या मंशा रही है इस बीच? और दोनों पार्टी को एक सवाल और है मेरा यहाँ पर कि फरीदाबाद की जिम्मेदारी आपको मिली है, क्या मानते हैं कैसे निभाएंगे उस जिम्मेदारी को? क्योंकि फरीदाबाद में आपके कार्यकर्ताओं की संख्या बहुत कम है। नहीं, कार्यकर्ता भी बहुत हैं, नेता भी बहुत हैं और जनता सबसे बड़ी बात है कि जनता हमारे साथ है और जनता बदलाव के लिए तैयार है। जहाँ तक सवाल है कि पहले कांग्रेस में तो सब जानते ही हैं, लेकिन कांग्रेस ने क्या किया लोगों के साथ, इस देश के साथ, इस प्रदेश की जनता के साथ, तो वो सारे मैं समझता हूँ कि मुद्दे इस चुनाव में भी उठ कर के आएंगे और फरीदाबाद बेहतर तरीके से हम अपने साथियों की जो सेना है उसको सुनियोजित करके और बेहतर परिणाम देंगे। और बीजेपी कांग्रेस का सफाया हरियाणा की जनता 24 में भी करेगी और शुरुआत जो है फरीदाबाद से। ये माने कि अशोक तंवर साफ नियत की पार्टी के साथ ही काम करेंगे, चाहे वो कोई भी। बिल्कुल बिल्कुल।